हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे एएलपी सीबीटी थर्ड यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर, साइको टेस्ट के ऊपर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। आपके पास समय कितने हैं? 5 दिन। अब ये 5 दिन में आप क्या सोच रहे हैं, कितना स्कोर करना चाहिए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मेरा भी 67 स्कोर है, कुछ लोग कह रहे हैं 77 स्कोर है, कुछ लोग कह रहे हैं 57 स्कोर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 87 स्कोर है। इस तरह से स्कोर अपना बता रहे हैं और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितना स्कोर करना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट में। क्या आपकी ये रणनीति सही है? एग्जाम हॉल में जाने से 5 दिन पहले इस तरह की रणनीति आपको बहुत नुकसान देगा। इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे आपका एग्जाम जो साइको टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन जाए, ना कि खराब चला जाए। यदि आप यहाँ पर अभी से यही माइंडसेट फिक्स करने जा रहे हैं कि अब हमें कितना स्कोर करना चाहिए साइको, आपके पास मैथ बनाने के लिए नहीं है, रीजनिंग बनाने के लिए नहीं है कि यहाँ पर ये माइंडसेट फिक्स कर रहे हैं कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ आपका रीजनिंग नहीं है, ना आपका जनरल स्टडीज़ है, ना आपका जनरल साइंस है। ये आपके शरीर की जो मेंटली एबिलिटी है, जो आपके मेमोरी टेस्ट है, आपके ध्यान की टेस्ट है, ये सारी चीज़ की टेस्ट है। आप कितना ध्यान लगाते हैं, आप यहाँ पर ये चीज़ सोचिएगा कि हमें कितना स्कोर करना है, तो ये आपका ध्यान को भटकाएगा। तो यही चीज़ हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले रणनीति के ऊपर। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले उन 5 महत्वपूर्ण बैटरीज के ऊपर देख लेते हैं। ये आपके 5 महत्वपूर्ण बैटरीज है। इन पांचों महत्वपूर्ण बैटरीज में, सभी बैटरीज में अलग अलग 42% आपको अंक लाने, 42% ईच सेक्शन, ईच आपको लाने हैं। डायरेक्शन हो गया, मेमोरी टेस्ट हो गया, डेप्थ परसेप्शन हो गया, ये हो गया, और उसके बाद स्पीड टेस्ट हो गया। तो ये आपके 5 बैटरीज है। तो यहाँ पर आप कितने लोग कह सकते हैं कि मैं दावे के साथ यहाँ पर इतना स्कोर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जब साइको टेस्ट आप नॉर्मली देने जाते हैं, आप किसी प्रैक्टिस सेट करने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता, किसी प्रकार के मानसिक दबाव नहीं होते। जबकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपका मानसिक दबाव पूरी तरह से हावी होने लगते हैं। आप यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ, एक चीज़ बहुत गलत है कि गलत समय पर लोग गलत बातें करते हैं। जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल जो है, कितना स्कोर करना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्शन हो जाए एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट में, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितने लोग बता सकते हैं कि आपके ऊपर निर्भर है? आप यहाँ पर ये जो टाइटल, ये पांचों बैटरीज के टाइटल लिखा हुआ है, मेमोरी टेस्ट, आपका कंसंट्रेशन टेस्ट यानी ध्यान कितना आपका रहता है, इसके ऊपर टेस्ट है। जब इसी के ऊपर टेस्ट है तो आप ये माइंडसेट फिक्स कर लीजिएगा कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए, स्कोर कितना करना चाहिए। तो आप इसी के ऊपर फोकस कर लीजिएगा, कितना हाई करें कि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो ये कभी हो पाएगा? जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका माइंडसेट यही होगा कि एग्ज़ाम में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और जब ये माइंड में आ जा रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ पर रह रहा है? स्कोर के ऊपर। अब वो क्या करना है? मेमोरी टेस्ट लिए जा रहा है, आपका ध्यान का टेस्ट लिया जा रहा है, तब जाकर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट ली जा रही है, तब जाकर आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा? साइको टेस्ट पूरी तरह से आपका ख़राब चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, जब तक आपका साइको नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का कट ऑफ वीडियो ना देखें। इसी वजह से मैं अभी तक नहीं, हम लोग ने बात कर रखा कि कट ऑफ कितने जाएंगे। आप यहाँ पर फोकस करें कि आप कितना बेहतरीन एग्ज़ाम दे सकते हैं, बेहतरीन करने की कोशिश करें। और जब ये आपके माइंड में रहेगा कि मुझे बेहतर करना, अच्छा एग्ज़ाम करना, तब आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाएंगे, क्योंकि आपके पास दबाव नहीं है। हमारा जो ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि आप थोड़ा सा भी दबाव जैसे आपके माइंड में आ जाता है, मेरे स्कोर 67 है और कट ऑफ गया है 66, अब इतने में तो होना नहीं है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करना। आप जब ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में, ज़्यादा स्कोर करना, आपके पास ध्यान नहीं है। जब आपके पास फिगर आते हैं और फिगर, ध्यान तो आपके पास कट ऑफ ज़्यादा स्कोर करने के ऊपर, आप फिगर आपको याद नहीं रहता। अब यहाँ पर क्या होगा? ये गलत हो गए। तो इसी तरह से आप गलती करते जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम हॉल से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं है, सेकंड पॉइंट, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना कि आपको कितना। तो आप जो बन रहे हैं, आपका जो ध्यान आपका यहाँ पर बेहतर करना है, बेहतर करना है, तो ध्यान आपका जितना बेहतरीन रहेगा उतना ही बेहतर आपका साइक हो जाएंगे। तो आपको नेगेटिव नहीं है, तो आप कोशिश ये मत कीजिएगा कि आपको गलत बन रहे हैं या सही बन रहे हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। वहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका ध्यान के ऊपर है कि ये सही करेगा। यहाँ पर मैथ नहीं है कि मैंने इतना सही करके एग्ज़ाम हॉल से आए, इस तरह से आपको नहीं कर सकते। आप नॉर्मली
नेगेटिव के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए कि आपका नेगेटिव यहाँ पर है, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, एक्यूरेसी के रोल है पर उतना जो पहले रोल होते थे नेगेटिव नहीं करना होता था, तब जाकर रोल होते थे। अब यहाँ पर नेगेटिव आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आप एग्जाम हॉल से में किसी भी प्रकार के राजनीतिक या किसी भी प्रकार के आप ट्रेन में जाते हैं या कहीं भी जाते हो तो राजनीतिक बहस बहुत जल्दी होती है, और जब राजनीतिक बहस या किसी प्रकार का आप बहस करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत होंगे। तो किसी प्रकार के राजनीतिक बहस या उलझन में थोड़ा कम पड़े कि आपका दिमाग, और रात में कम से कम बहुत अच्छे नींद लेकर जाएं। 8 आवर्स मिनिमम, 7 से 8 आवर्स आप मिनिमम सो कर जाएं। मिनिमम कोशिश करेंगे 7 आवर्स सो कर जाएं एग्ज़ाम हॉल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम की रणनीति में ये भी तय करेगा आपका एग्ज़ाम कितना बेहतरीन जाएंगे। तो आपसे भी कुछ कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात किया। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। आते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर, ये आपके हाथ में नहीं है, ये इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। आप एग्ज़ाम हॉल में बस इतना ही मान कर जाइए कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर करनी है, जो आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। आपका स्कोर भी टेंशन किसी प्रकार का नहीं होगा, आपका टी स्कोर का टेंशन भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका स्कोर साइको में बहुत बेहतरीन जाएंगे। सेकंड, आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जहाँ भी आपका सेंटर जाता है वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच जाए, और मिनिमम रात, जिस रात में आपका एग्ज़ाम है, किसी भी तरह से 7 आवर्स सोने की कोशिश करें। 7 आवर्स सोने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम हॉल से रणनीति। थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने बात किया, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, तो यहाँ इसके ऊपर आपको सोचना नहीं है कि एक्यूरेसी कुछ रोल है। एक्यूरेसी के रोल होते थे, पहले होते थे कि जहाँ पर नेगेटिव एक भी करते थे आपका वहाँ पर फेल हो जाते थे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप 1-2 गलती करते हैं, 3 गलती करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब गलती कभी करिएगा नहीं यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर कितना स्कोर करना है या किसी प्रकार के नहीं सोचते हैं तब तक, जब हम किसी दिमाग में किसी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस ना करके किसी और चीज़ के ऊपर फोकस हो जाते हैं। जैसे आपका फोकस है ये साइको के ऊपर, एग्ज़ाम आप में बैठे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, आपका फोकस एक जगह और है, कितना स्कोर जाएगा। आप यहाँ पर इसके जगह फोकस करके आप एग्ज़ाम को बेहतर करने की कोशिश में इस पर फोकस करते हैं, तब जाकर आपको साइको के ऊपर पूरी तरह से फुल फोकस होंगे। जब आपका स्कोर कितना स्कोर करना है, बहुत स्कोर करना है, तब जाकर आपको मैक्सिमम टाइम यही सोचते रह जाइएगा कि हमको स्कोर थोड़ा करना है, स्कोर करना है, स्कोर करना है, स्कोर करना है। बहुत सारे ऐसे फिगर वाले जो आपको फिगर या जो भी आपका स्कोर प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर सिंपली पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका मेमोरी टेस्ट है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको ध्यान में नहीं रहेंगे, बस कितना स्कोर के चक्कर में। तो ये रणनीति को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाएंगे। बस ये किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ना किसी भी प्रकार के बहस करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम हॉल से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले 5 दिन मस्त एंजॉय कीजिए, मस्त आप एग्ज़ाम देने जाइए। बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम जाने वाले हैं आप सभी का। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।